मनु जी के 5 संतान में से आकृति, देवहूति, प्रसूति से लेकर के हम सभी उत्तानपाद की कथा को सुनकर के अब हम सभी प्रियव्रत चरित्र में प्रवेश कर चुके हैं। राजा प्रियव्रत जिनकी तपस्या का प्रभाव ऐसा था कि वे उनके तपस्या के प्रभाव से ऐसी अद्भुत अवस्था प्राप्त हुई कि दूसरे सूर्य के समान आप रहने लगे और इसी कारण संपूर्ण धरती में भी कोई कहीं भी अंधकार न कर सका। ऐसा दर्शन हम सभी को देखने सुनने को मिला। आनंद का विषय यह है कि जो संसार की अभी हम सभी देखते हैं, तो कल हम सभी ने हल्की सी चर्चा में किया था कि हमारे यहाँ के जो ज्योतिष हैं या जो ऐसे जानकार हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी कल्पना ऐसी थी जिसका कोई आधार नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत जैसे पुरातन ग्रंथों में यह वर्णन है कि प्रियव्रत जी ने जो धरती पर रथ चलाए, तो धरती के जो भूखंड हैं टुकड़े, वो 7 टुकड़े हुए। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। प्रेमचले भक्तवत्सल भगवान की, इसमें से हम सभी जम्बू द्वीप में उपस्थित हैं। ध्यान देंगे, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये 5 दिखाई देते हैं। लेकिन साथ ही साथ अंटार्कटिका बहुत बड़ा क्षेत्र है, और साथ ही साथ ये 6 हुए। अंटार्कटिका भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है दक्षिणी ध्रुव पर, और एक टुकड़ा जो भारत उपमहाद्वीप है, यह टुकड़ा 7वां टुकड़ा दिखता है। अब यहाँ सोचने की बात है कि यदि कोई ऐसा कहता है कि ज्योग्राफी का हमारे देश में कोई बेस नहीं है, तो फिर ये कैसे संभव है कि ये 7 धरती के टुकड़े होंगे? ऐसा वर्णन यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हम सभी कहते हैं कि कोलंबस ने खोज करनी प्रारंभ की, और उसके बाद वह पुरातन मान बिंदुओं से एक अलग ही मान बिंदु करके कोलंबस की चेष्टा के कारण ऐसी स्थिति हुई कि यह देश जो है सो या पूरा विश्व यह जान सका कि आप जो है सो इस धरती में कितने टुकड़े हैं, कितने समुद्र हैं आदि। लेकिन ऐसा ये सारी बातें मात्र इसलिए हैं कि हमारी जो श्रद्धा है श्रीमद् भागवत वेदों के रहस्यों के प्रति, उस श्रद्धा को तोड़ने मात्र के ही ऐसी चर्चा। एक छोटी सी बात है, जब कोलंबस चले तो निरक्षर लोगों की खोज में उसको लगा कि कोई जानकार नहीं। प्रायः हमारे यहाँ विद्या विनय संपन्ने का सिद्धांत आता है, जिसमें विद्या है वो विनय होगा, वो क्या होगा, वो नम्र होगा। विद्या विनय संपन्ने श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है कि जिसमें विद्या होगी वह कैसा होगा, वह जो है सो नम्र भी होगा। विद्या दाति विनियम विनियाद याति पात्र,
पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। क्या दिखता है कि विद्या से विनय की प्राप्ति। लेकिन बाहर के लोग जब खोज में चले तो कोलंबस का अच्छा प्रयास था, लेकिन जिस जगह को वो खोजने चला वो जगह क्या हो गया, उस जगह को नाम उसने इंडीज इंडिया करके, अशिक्षित लोगों के लिए चर्चा आई इंडीज, वो वेस्ट इंडीज करके। इसके बाद वास्को डी गामा ने खोज करना प्रारंभ किया, गोवा में पहुंचे और मूर्ख लोगों की खोज में वो कहां चला आया, भारत में। तो इसका नाम हो गया इंडिया। इसका नाम क्या हो गया, इंडिया। तो भारत एक मूर्खों का देश है, ऐसी कल्पना करके वे लोग वहां से चले। असभ्य लोग, अनसिविलाइज्ड लोग, असभ्य लोगों की खोज में ये लोग चल रहे हैं। जिसमें से एक विधा जो हमने कल कहा था कि जियोग्राफी, यह कहना कि जब कोलंबस ने हमें पढ़ाया, यह कहना कि जब वास्को डी गामा ने हमें पढ़ाया तो हम जाने कि भारत पूरे संसार में धरती के कितने टुकड़े हैं, बात यही गलत है। कोलंबस ने पढ़ाया तक बात सही है, वास्को डी गामा ने पढ़ाया ये बात तक सही है, ये बात सही है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि बाहर से आए कोलंबस ने बताया कि धरती का माप क्या है, तो भ्रिकुटी तन जाती है। क्या है ये, कैसे संभव है? सामने अत्यंत ही पुरातन ग्रंथ श्रीमद् भागवत के पन्ने पलटे हुए। कहिए अपने मन से बोल रहे हैं तो आपको संस्कृत भी थोड़ा सुना देते हैं। ये बाऊह तद रथ चरण नेमी कृत परिखादास्ते, नेमी कहते हैं रथ के पहिया से जो गड्ढा हुआ उससे सप्त सिंधव आसन, 7 समुद्र का निर्माण हुआ। यत एव कृता सप्त भुगो द्वीपा, 7 धरती के टुकड़े हो गए। बोले कोलंबस लिखा है कि वास्को डी गामा लिखा है कि कौन विदेश का आदमी? प्यारे, पाश्चात्य जगत से ज्ञान आ रहा है, अच्छा, अच्छी बात। हमारे दत्तात्रेय जी जिनकी कथा हम सभी कथा के विश्राम में अंतिम दिवसों में सुनेंगे, लगभग 4 तारीख को जिनकी कथा सुनेंगे, वो तो वैश्या से भी कथा सीख करके बैठे, वो तो सर्प से भी सीख के बैठे हैं, वो तो मधुमक्खी से भी शिक्षा लेने को बात कहते हैं। 24 दत्तात्रेय गुरु हैं, दत्तात्रेय के गुरु 24 हैं। उन्होंने इन सब से सीखने की बात की। तो ज्ञान कहीं से भी आता है उसका सम्मान, लेकिन जब यह बात आती है कि हमारे वेदों में कुछ नहीं है, तो स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराहट से कह दिया आपकी आंखें खराब है साहब। अणुरणीयांश महतो महियांश, अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक इन सभी चीज बातें इसमें विद्यमान है। इसीलिए शुक्र से जब हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं मध्यकाल है ना कथा का, तो इसमें ओपन मंच चल रहा है। एक दिन केमिस्ट्री पढ़े, एक दिन बायोलॉजी पढ़े, और अब हम लोग जियोग्राफी में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका प्रमाण आपको स्पष्ट दिखता। अच्छा, अब इसमें समस्या देखिए, कहते हैं कि ये 7 समुद्र है, कोई खारे जल का है, कोई ईख के रस का है, कोई मदिरा का है, कोई घी का है, कोई दूध का है, कोई मट्ठा का है, कोई मीठे जल से भरा हुआ। अलग अलग प्रकार के जल है। तो अपने यहाँ एक चर्चा है राजनीतिक लोगों के द्वारा, जो समाज सुधारक लोग थे, उन लोगों ने एक बात चर्चा की। पहले जो पुरातन नदी की परंपरा थी, नदी से लोग जल लेते थे, वहां आदमी नहाएगा, वहां भैंसी नहाएंगे, वहां पर कपड़ा धुलाएगा, ऐसा कुछ पहले पुरातन काल में नहाने के जगह में, पीने के जल के जगह में अंतर हुआ करता था। जहाँ कपड़ा कोई स्नान और जल जो पीने वाला जगह, उस जगह पर कोई भी कपड़ा नहीं धुलने दिया जाता। ये जो भेद था, इसको नष्ट करने के लिए लोगों ने एक बात कर दी, पानियों में कहीं अंतर होता है, पानी में तो अंतर नहीं होता है। लेकिन पानी का खेल अब ऐसा आ गया
कि हमारा अंकित जो है कहता है कि हम सबको पानी पिलाते है भैया, तो पानी में अंतर नहीं देखा है, नहीं अपने हैंडपंप से पी ले रहे हो हैं? क्या समस्या हो गई अब? क्यों नहीं नदी से अब पी ले रहे हो? वो दौर था जब नदी से पानी पिया जाता था, अब क्या हो गया कि नदी के पानी से तुम मरने का डर तुम्हें सता रहा है? किसने नदी को इतना गंदा कर दिया? क्योंकि तुमने हमारे शास्त्र की बातों के हंसी में उड़ा के। परिणाम आज यह है कि जिस जिस विधा में, जिस जिस क्षेत्र में तुम, यदि भूगोल, जो बात है भूगोल में, जियोग्राफी में जो तुमने हमारे शास्त्र की बातों का पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं, उसको तर्क संगत न मान करके ऊपर ही ऊपर उस जगह को, बातों को हटा दिया। परिणाम यह आज पानी पीने के लिए तरसो। क्या हो रहा है? आज पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। ये जो विदेश से लोग आते हैं, इनकी मजबूरी है कि इनको वहां के जल के हिसाब से शरीर सूट करता है। ऐसा वहां के हिसाब से शरीर इनका पानी से सूट करता है, और जब ये देश में आते हैं तो वह पानी यहाँ नहीं, वहां के जो माइक्रोब्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो वहां के पानी में उपलब्ध हैं, वे जब यहाँ आते हैं तो वे तत्व तो यहाँ के जल में न मिलने के कारण वे इस जल का पान यदि करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। अस्तु, इसीलिए वो बिस्लेरी और इस पानी को पीते। अब समस्या था बिस्लेरी के पानी का बाजार पैदा करना, तो विदेश के लोगों ने कहना शुरू किया, तो अभी हमारे पानी पीने की व्यवस्था को पहले चौपट की। इसमें हमारे नेता लोग खूब कूदे पानी के लेकर के, जितने नियम थे सब तोड़ दिया। मर्यादा तो ऐसी थी कि कुआं पे कोई चप्पल लेके नहीं जाता था, हाइजीनिक मर्यादा है। अभी भी पुराने कुआं है, और जहां पुराना बुढ़ा जो है नियम वाला बैठा है, कुआं पे आप चप्पल लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन जब ये सारी बातें समाप्त हुई तो अब तो भोजन के सामने लोग चप्पल लेके जाना चाहते हैं। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की भोज भंडारा जब होता चप्पले में रसोई बनाता, जहां समाज वहां था वो चप्पल आ गया। परिणाम यह हुआ आज हम सभी भोग रहे हैं। इन्होंने पहले हमारी जल की व्यवस्था को खराब बताया, और आज ये हमारे जल को खराब बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तुम्हारा पानी ही खराब है, पहले गंदा कर दिया, और अब क्या है, जो पानी फ्री में हम सभी को मिलता था, वो पानी अब साहब आपको कीमत पे मिल रहा है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। 7 प्रकार के जल हैं पूरी धरती में, और इस जल को कहेगा इसको भी नहीं मानेंगे, थोड़ा सा और सुना देते हैं। आप पानी अलग कैसे है देखने के लिए, अब कह रहे साबित किया जाए कि पानी अलग हो सकता है, तो बिल्कुल अलग हो सकता है। ये पानी का खेल जिनको देखना हो, आने वाला माघ का महीना, बड़ा उत्साह करके आप चले जाइए तीर्थराज प्रयाग। और जब आप तीर्थराज प्रयाग में चले जाएंगे तो क्या दिखेगा? तीर्थराज प्रयाग में क्या दिखेगा? गंगा जमुना जी के एकदम मिलन के जगह पर खड़े हो जाइए, ठीक एकदम जैसे इधर स्त्री और पुरुष वर्ग के विभाजन के लिए हमने बीच में रस्सी बांधा है ना, इधर गोरी गंगा और इधर सांवली जमुना, आंख से देख लीजिए। तो राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्र आग्नेत्र इद्मजी को यज्ञबाहु हिरण्यरेता घृतपृष्ठ मेधातिथि वीतिपुत्र को एक एक का राजा बना दिया। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। मतलब सनातन धर्म का क्षेत्र कितना दूर है? संपूर्ण भूधरा। ये जितने भी स्थान है, इन सब का राजा कौन हुआ? ये अलग अलग संतति हुए। इनको जम्बू द्वीप आदि का
राजा बना दिया गया और ये बंटवारा हो गया, एक महाद्वीप के तुम, एक महाद्वीप के तुम, एक महाद्वीप के तुम, एक महाद्वीप के तुम। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अतः हमारे यहाँ जो आज हम सभी कहते हैं, आपने एक चीज सुना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये कहने का सामर्थ्य सिर्फ हिंदू ही रखता है, क्योंकि पूरे विश्व में जितने भी लोग थे ये सब हमारे ही लोग थे। घर टूटता गया, बंटवारा होता चला गया और लोग अलग अलग घर के अलग अलग नियम, कोनो पूरब में दरवाजा खोल लिया, कोनो पश्चिम में खोल लिया, कोनो उत्तर में खोजा, कोई दक्षिण में खोजा। नहीं तो सभी जो है मनु जी के पुत्र प्रियव्रत, कौन? प्रियव्रत ने ये सब में अपने अपने संतान को धरती के थल के इतने टुकड़े करके इन सब का राजा बनाया। कहते हैं कि इन्होंने अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया, जिससे कि शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। और इस प्रकार से महाराज प्रियव्रत के बारे में ऐसा कहते हैं कि बिना परमात्मा के ठाकुर जी के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो प्रियव्रत के कर्मों को करने का सामर्थ्य रख सकता है। जिनके शरीर में तपस्या का ऐसा तेज हुआ कि संपूर्ण धरती पर एक दूसरे सूर्य के समान आप उद्घाटित हो गए, ऐसा दूसरा होना संभव नहीं है। इसीलिए आपकी बराबरी कौन कर सकता है। इधर उन्होंने अपने पुत्र अग्निध्र को राजा बना करके जम्बू द्वीप का, अभी इसके बाद से जो हम सभी प्रसंग सुनेंगे, ये प्रसंग कहाँ का सुनेंगे? अपने जम्बू द्वीप का। जेना बंटवारा हो जाए तो फिर वही गांव में न रहे, कोई टुकड़ा पर कि दूसरो टुकड़ा पर।